नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। जैसे ही मैदानों में गर्मी का एहसास होता है, मन पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने का करता है। बच्चों की समर हॉलीडेज भी डिक्लेयर हो जाती है, फिर तो वेकेशन पर जाने का प्लान बन ही जाता है। बस फिर क्या था, हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या होगा, पैकिंग, होटल बुकिंग, बस टिकट और बजटिंग का ताना बाना शुरू हो जाता है। हम जा रहे हैं नैनीताल, द सिटी ऑफ लेक्स। रेड बस से हमने लक्ष्मी हॉलीडे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया। बस का बोर्डिंग पॉइंट ISBT कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकल के लक्ष्मी हॉलीडे के ऑफिस तक गए, जहां से हमने बस को बोर्ड किया। डेस्टिनेशन तक पहुंचने की एक्साइटमेंट तब बढ़ जाती है जब आपका सफ़र रिलैक्सिंग एंड कंफर्टेबल हो। रात का सफ़र था। दिल्ली टू नैनीताल जर्नी 9 घंटे का है, सोते सोते गुजर जाएंगे। दिल्ली की भागती दौड़ती लाइफ को थोड़ी देर के लिए ही सही पॉज करके हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं विद फैमिली। नैनीताल का यह ट्रिप हमारा 5 दिन का है। आ चुके हम शिवा ढाबा। बस ने यहाँ हॉल्ट किया। अगर किसी को डिनर करना है या वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ कर सकता है। ढाबे पे काफ़ी भीड़ थी। ऐसा लगता है पूरा शहर निकल पड़ा है हॉलीडे के लिए। इस पॉइंट के बाद बस और कहीं नहीं रुकेगी और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं। थर्टी 40 मिनट्स के बाद बस का हॉर्न बजने लगा और हम सारे पैसेंजर्स फिर से बस में चढ़ गए। बस चल पड़ी। बस हमें हल्द्वानी तक पहुंचाएगी। हल्द्वानी पहुंचने पर लक्ष्मी हॉलीडेज के ही कैब सर्विसेज है जो हमें वहां से पिक करके नैनीताल बस स्टैंड तक छोड़ेगी। हल्द्वानी के आगे का रास्ता काफ़ी नैरो है और घुमावदार भी है, जैसे पहाड़ों में होता है। इसलिए वोल्वो बसेस वहां तक नहीं जा सकते। ओनली गवर्नमेंट बसेस ही जा सकते हैं आगे नैनीताल बस स्टैंड तक। करीब सुबह के 5 साढ़े 5 बजे हमारे कैब ने यहाँ टी कॉफ़ी ब्रेक के लिए रोका। उजाला हो गया और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल देखकर लगने लगा मानो अब हम एक अलग सी दुनिया में पहुंच गए, मैदान से पहाड़ तक। ऐसा क्यों होता है? मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते मंजिल से खूबसूरत होते हैं। वो इसलिए क्योंकि रास्ते बताते हैं आगे मंजर और भी खूबसूरत है। जंगल पीछे छूट गया, अब मकानें दिखने लगी है। पहाड़ों में क्या सुबह मैदानों की सुबह जैसी होती है? जी हाँ, यहाँ भी लोग मॉर्निंग वॉक और रनिंग के लिए जाते हैं। कैब ने हमें नैनीताल बस स्टैंड तक ड्रॉप किया। मौसम काफ़ी ठंडा था। हमने लोकल कैब हायर किया और अपने होटल तक पहुंचे।
Here is a tour of our hotel room. इस होटल रूम के बालकनी से नैनीताल पहाड़, उस पे बसे घर और लेक दिखता है। व्यू इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नैनी झील नैना देवी की आंखों से बहने वाले आंसू से बने हैं। यह भी कहा जाता है कि माता सती की आंखें इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए नैनी झील के किनारे नैना देवी का भव्य मंदिर है जो एक शक्तिपीठ है। नैनीताल शहर का नाम इसी नैनी झील से लिया गया है। नैनी झील में धार्मिक मान्यताओं के साथ ही टूरिस्ट की फेवरेट स्पॉट भी है, जहां बोटिंग एक्टिविटीज होती है। मौसम बड़ा ही सुहाना है। सुबह के 9 बज गए और भूख भी लगी थी। हमने मॉल रोड पे हैप्पी होम्स में ब्रेकफास्ट किया। यहाँ का एम्बियंस बड़ा ही खूबसूरत है। ब्रेकफास्ट के बाद हम थोड़ी देर नेचर को एंजॉय करने लगे। यहाँ की हरियाली, ताजगी की क्या कहने, इट इज़ जस्ट मार्वेलस। बहुत शांति है यहाँ। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फ्रेश होके हम मॉल रोड घूमने गए। मॉल रोड नैनी झील के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली सड़क है। झील के एक तरफ मॉल रोड है और दूसरी तरफ ठंडी सड़क है। सारी दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट आपको मॉल रोड पे ही मिलेंगे। मॉल रोड घूमने के लिए और नैनीताल के वेरियस पॉइंट्स को घूमने के लिए आप बाइक्स रेंट पे ले सकते हैं। This is a famous church at Mall Road.
मॉल रोड पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है जहाँ पे आप बैठ सकते हो और सुहाने मौसम को एंजॉय भी कर सकते हो। लेक के बिल्कुल साथ वाला रोड लोअर मॉल रोड है और ऊपर अपर मॉल रोड है। इवनिंग 6 से 8 बजे तक अपर मॉल रोड बंद रहता है व्हीकल्स के लिए, सो दैट टूरिस्ट कैन एंजॉय देयर वॉक एंड शॉपिंग हियर इन द इवनिंग। मॉल रोड पे चलना लेक के किनारे किनारे एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है। नाउ इट्स लंच टाइम। आपको मॉल रोड पे होटल्स और रेस्टोरेंट लेक फेसिंग मिल जाएंगे। होटल अलका इज़ ए लेक फेसिंग होटल एंड रेस्टोरेंट एट मॉल रोड। यहाँ पर हमने अपना लंच किया। अगर आप फाइन डाइनिंग चाहते हो देन होटल अलका इज़ a good choice. It has got a jungle theme in its restaurant which is awesome and the service is also good. आपको कहना चाहिए देखना। हाँ जी, इसी को ही खिलाना है, इसी को खिलाने के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, बस 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 ट्रैवल बस, करके एकदम थक गई थी। जी 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 हाँ। मैंने कहा बिरयानी खिलाती हूँ मुझे थोड़ा सा एकदम। बस 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 थैंक यू। ये लीजिए, रायता ले लीजिए। लंच करने के बाद हम आ पहुँचे नैनीताल सिटी सेंटर। मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है नैनीताल सिटी सेंटर। यहाँ है नैनीताल का फेमस टिबेटन मार्केट, ऑल्सो नोन एज भूटिया मार्केट। ये है नैनीताल का फेमस प्लेग्राउंड जहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं और वेरियस गेमिंग एक्टिविटीज़ भी होते हैं। यहाँ आपको सिनेमा हॉल, गुरुद्वारा, मस्जिद, फुटपाथ मार्केट, पार्किंग और वेरियस फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे। यही है नैना माता का भव्य मंदिर। ये है बैंड स्टैंड। कहा जाता है यहाँ लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस होती है। बैंड स्टैंड पर खड़े होकर देखने पर
लेक और भी खूबसूरत दिखता है। इसी मार्केट पे आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। इसी मार्केट से होते हुए हम नैना देवी मंदिर पहुंचे। चलाना कीजिए, खैर है जी में आपकी हुजूर, अब न कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बातियों न मुझ। ये है नैना देवी मंदिर। इसके मुख्य द्वार को देखिए, बिल्कुल दो नैनों जैसी बनी है और बीच में एक बड़ी सी बिंदी शोभायमान है। मंदिर नैना झील के किनारे स्थित है और पहाड़ एवं हरियाली से घिरी हुई है। मंदिर में अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में महादेव भी विराजमान है। यहाँ जल लेके आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। उधर वो बड़ी वाली, उधर वो बड़ी वाली, उधर कितनी बड़ी है वो, उधर वो जा रही है। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन भी कर सकते हैं। दूर से ही दिख गया नैनीताल जू। अब सोच रही हूँ कि कितनी ऊंचाई पर है। नैना देवी मंदिर की भव्य और मनोरम प्राकृतिक दृश्य को मन में समाये हुए हम अब जा रहे हैं होटल। ये है नैनीताल का फुटपाथ मार्केट, जहाँ पे आपको वुलन गारमेंट्स मिल जाएंगे। ये है हमारा डे 1 इन नैनीताल। डे 2 में हमने नैनीताल के कौन से प्लेसेस विजिट किए, जानने के लिए प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट ब्लॉग। If you like my video, please do share, like and subscribe. Thank you.